पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। ये कोई छोटी बात नहीं है, 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आज की बात के साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को मेरठ में महापंचायत को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर बैरियर लगाए गए हैं, मोटी मोटी कीलें लगाई गई हैं। किसान 3 महीने से सड़क पर ठंड और गर्मी में बैठकर कानूनों को वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 3 महीने के अंदर 250 लोग शहीद हो चुके हैं। खेती चली जाएगी, सबकी खेती उन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। और जो किसान आज अपने खेत के अंदर हल जोतता है और अब किसानी करता है, वो किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को देशद्रोही बता रही है, जबकि उनके ही परिवार के भाई बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इस सरकार को किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं है, यह सरकार केवल अपना हित देख रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 70 साल में सभी पार्टी की सरकारों ने किसानों को धोखा दिया है। कहा कि किसान बस फसल का सही दाम मांग रहा है, लेकिन सरकारें कितनी आई और कितनी गई, किसी ने भी किसानों की बात नहीं सुनी। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन। कहा कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि जल्द ही किसानों का दाम दोगुना हो जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद से भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया कि हम एमएसपी नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, यह केंद्र सरकार का ही प्लान था। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। भाजपा के समर्थक भी दिल्ली की घटना में शामिल थे। केंद्र सरकार का प्लान था कि किसानों का रूट डाइवर्ट कराकर दिल्ली में भेज दिया जाए, ताकि उन पर मुकदमा कर आंदोलन समाप्त किया जा सके और हिंसा होते ही किसानों को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि उस समय अगर किसानों को स्टेडियम जाने देते तो ये सभी को जेल में डाल देते, इस कारण हमने किसानों को रोका। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक बॉर्डर पर जाकर किसानों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सभी जरूरतों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी की रात जो हमने कुछ देखा वो बड़ा ही दुखद था। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। केजरीवाल ने कहा कि राकेश टिकैत किसानों के लिए बॉर्डर पर अपना शरीर ताप रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो किया उस कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। सरकार धरना समाप्त कराना चाहती थी, इसी कारण राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने जब राकेश टिकैत से बात कराई तो मैंने कहा हम आपके साथ हैं। इसके बाद परेशानी पूछकर किसानों के लिए राशन और पानी का इंतजाम कराया गया। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। कहा कि भाजपा व केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम कर कह रहे हैं कि एमएसपी है, लेकिन ऊपर के एक मंडी बता दीजिए कि कहां एमएसपी पर फसल बिक रही है। उन्होंने यही सवाल सीएम योगी से भी पूछा। उन्होंने कहा कि आखिर कहां एमएसपी मिल रही है ये भी बता दीजिए। कहा कि जब मैंने एक भाजपा नेता से पूछा कि एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती तो उसने कहा कि 17 लाख करोड़ का इसमें खर्च आएगा। किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? केजरीवाल ने कहा कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, जिस पर किसानों ने तालियां बजाई। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर 17 लाख करोड़ का एमएसपी में खर्चा आएगा तो भी सरकार को किसानों के लिए करना चाहिए, इससे वह गरीब नहीं हो जाएगी। ऊपर के किसान को गन्ना का पैसा नहीं मिलता है। एमएसपी की बात तो रहने ही दीजिए, 1800 करोड़ रुपए केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के बाकी हैं। चले थे, हरियाणा क्रॉस कर रहे थे, जगह जगह उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना मुझसे कहा गया कि ये कंपनियां बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये 24 घंटे बिजली नहीं देंगी। मैंने कंपनियों को ठीक कर दिया है, अब 24 घंटे बिजली रहती है। उन्होंने योगी सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि आखिर क्या मजबूरी है जो किसानों का गन्ना बकाया नहीं दे पा रही है। ये सरकार बेकार है जो किसानों का गन्ना भुगतान नहीं कर रही है। कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो गन्ना गिराते ही पैसा खाते में पहुंच जाएगा। बैरिकेड लगाए गए, लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि इनको दिल्ली आने से रोक, लेकिन वो भी पूरी बहादुरी के साथ केंद्र सरकार का सामना करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए।
फिर केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई। डीजल, पेट्रोल और गैस क्यों महंगे हो रहे हैं? कहा कि आज हर चीज का रेट बढ़ा दिया गया है। इस सरकार में पैसे की कमी नहीं है, केवल अच्छी नीयत की कमी है। कि चलो इनको दिल्ली में आ जाने दो, ये दिल्ली में आ गए उसके बाद इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आते ही महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर 75% लोगों की बिजली माफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हेमंत आज की बात के साथ।